हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इसमें एक बदलाव किया गया है। वो बदलाव ये है कि इसमें एक क्वेश्चन जो है वो इसमें रीजनिंग का भी लिया है। वो क्वेश्चन होगा हमारा 20वां। वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वो नहीं आएगा तो उस तरह के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, वो ज़रूर उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, 20 क्वेश्चन है। लगभग 10 से 15 मिनट की आपकी वीडियो रहेगी। 20 क्वेश्चन ताबड़तोड़ धुआंधार तरीके से आपको इसमें अपना खुद आकलन करना है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखनी है और 20 में से बताना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और आपके लिए वीडियो अगर हेल्पफुल हो रही होगी दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक एक ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए, जल्दी जल्दी हम चलते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, ये है हमारा पहला प्रश्न, बुक से संबंधित है। बाकी पूरे इसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अभी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपने देख लिया होगा, अभी तक पढ़ लिया होगा, इसका उत्तर भी अपने मन में सोच लिया होगा। पहला है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ये आपको बतानी है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछी जाती है। एस.एन. रॉय, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी या फिर राखलदास बनर्जी। तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका गलत हो गया है। इसका सही उत्तर है एस.एन. रॉय। बिल्कुल दोस्तों, याद रखेंगे, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखा है, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे एस.एन. रॉय। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह से हम जल्दी जल्दी चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, तो कौन भाग ले सकता है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है महान्यायवादी। महान्यायवादी आपको बिल्कुल याद रखना है। कई बार ये भी पूछा गया है कि महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 76 में। बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं इस तरह के। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिनके बारे में जो चुनाव आयोग है वो 324 से 329 के बीच में है, उपराष्ट्रपति 63 से। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड की फंक्शन की जो होती है उसमें जो कुंजियाँ होती है कीबोर्ड में, उसमें जो फंक्शन की यानी कि जो कुंजियाँ होती है उनकी संख्या कितनी है, ये आपको दोस्तों बताना है। अब कई लोग पूछते हैं कि ये जो सीरीज है जीके वाली, ये हमारी उत्तराखंड पुलिस या बीडीओ, बीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक किसके लिए उपयोगी है? दोस्तों, जिस एग्जाम में जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी में पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए है। कहीं का कुछ भी पूछा जा सकता है। जो मैं आपके लिए उत्तराखंड देता हूँ वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने वो नहीं देखी दोस्तों, आप देख सकते हैं, इससे पहले ही कुछ घंटे पहले ही वो अपलोड हुई है उत्तराखंड की वीडियो, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप जो भी उत्तराखंड से संबंधित, अगर आप एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं जहाँ जीके पूछी जाती है, तो दोस्तों तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न जो तीसरा हमारा, कि कीबोर्ड में फंक्शन की जो कुंजियाँ हैं उनकी संख्या कितनी है? 13, 12, 15 या फिर 16। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, बिल्कुल सही है। कीबोर्ड में फंक्शन की जो कुंजियाँ होती हैं उनकी संख्या होती है 12। अब ये दोस्तों जो अगला प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसआई की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, पटवार या बीडीओ, जो कोई भी कांस्टेबल, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जरूर आएगा। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के लिए की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष क्या है? 2004-05, 2005-06, अब 2010-11 या फिर 2011-12। अब दोस्तों ऑप्शन देखिए, बिल्कुल इस तरह के हैं। आदमी अगर एग्ज़ाम में अगर पढ़ा है, अगर अच्छे से याद नहीं है तो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। अगर लग गया तो तुक्का सही है, घर आके खुश हो जाएंगे जिन्होंने लगा रखा है। जिनका नहीं लगा गलत हो जाए, वो निराश हो जाएंगे। पर अगर एग्जैक्ट याद है तो तभी आप इसका उत्तर सही दे पाएंगे। तो अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष है 2010-11, नहीं है 5, 4, 5 भी नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाए
11, 12 ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल लेवल का प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है और पूछा भी गया है, आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है किस सागर में पाई जाती है, ये आपको बताना है। मृत सागर में, लाल सागर में, अरब सागर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सर्वाधिक लवणता पाई जाती है किस सागर में पाई जाती है। तो कैसे भी क्वेश्चन आए तो आपको बताना है मृत सागर में पाई जाती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं पहले आपको बताया था कि इससे पहले जो हर रोज़ देखते होंगे, जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव है उसे आप ले सकते हैं, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा जो परीक्षा वाणी के ऑब्जेक्टिव है वो भी मेरे पास है, और इसके अलावा जो घटना चक्र की बुक है वो भी मेरे पास है, और जो एसएससी जो किरण की बुक आती है 10,000 11,000 क्वेश्चन वाली हो, 11,000 क्वेश्चन लगभग, तो वो भी मेरे पास बुक है। तो किसी न किसी एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए आज से वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत लोगों को आता होगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 11 जुलाई, 10 दिसंबर, 11 सितंबर या फिर 11 जून। तो इसका सही उत्तर है विश्व जनसंख्या दिवस। ये मनाया जाता है, ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई को, आपको बिल्कुल याद रखना है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस, इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के प्रमुख जनक कौन थे। अब क्वेश्चन वही है, आपने अलग तरीके से पढ़ा होगा, क्वेश्चन की परिभाषा यहाँ पर बदल दी गई है आयोग के द्वारा। JN भगवती, TR मालथस, MS स्वामीनाथन या फिर पद्मा देसाई। अब TS मालथस दोस्तों, इनके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ये जो जनसंख्या से संबंधित जनसंख्या सिद्धांत इन्होंने दिया था, और इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति के जो जनक हो जाएंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। बिल्कुल आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की, आप बिल्कुल याद रखेंगे हरित क्रांति के जनक। सिंपल इतना याद रखिए, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन, आप इतना याद रखिए। बाकी परिभाषा आयोग कुछ भी घुमा फिरा के, अभी भी आयोग दोस्तों नाबार्ड को पूछता है कई बार, पता नहीं क्यों पूछता है। आप अगर उत्तराखंड के UKSSC के द्वारा या UPTER इनके द्वारा जो पुराने पेपर देखेंगे, कई बार आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा लगातार। तो इसी तरह से वो भी उसमें 1 नंबर सभी का पक्का हो जाएगा। अगर जिन्होंने गलत किया तो उनका 1 नंबर गया, उनको नुकसान हो सकता है, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा 1 नंबर से, तो आपका भी उसमें 1 नंबर आना चाहिए। तो अगला है शिवाजी के राज्याभिषेक का वर्ष था, कब था शिवाजी गद्दी पर राज्याभिषेक उनका कब हुआ था, ये आपको बताना है। इसमें 1677 में, 1674 में, 1656 में या फिर 1627 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी के राज्याभिषेक का वर्ष था ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही, 1674 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है वायुमंडल की किस परत किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं, ये आपको इसमें बताना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर ओजोन मंडल। तो ओजोन पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडल की जो समस्त मौसमी घटनाएं होती है, बारिश होना, सब जो बदलना, ये हो जाएंगे सब क्षोभ मंडल में। आप बिल्कुल याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया। ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर उपरोक्त सभी। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बिल्कुल याद रखेंगे, ग्रीन हाउस गैसें अक्सर एग्जाम में आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपको भरना रहेगा, का गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। कई बार तो ये पूछा गया कि गोल गुम्बज कहाँ स्थित है, एक प्रश्न ये किसने बनाया था, तो मोहम्मद आदिल शाह ने। तो इलाहाबाद में है, आगरा में है, बीजापुर में है या दिल्ली में है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर का है, एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। जीवन प्रत्याशा,
लिंग अनुपात, साक्षरता दर या फिर सकल नामांकन। तो ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है, तो लिंग अनुपात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बाकी जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, सकल नामांकन ये सब हैं, बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया या किस देश के सहयोग से लगाया गया, कौन सा देश वो आपको बताना है, या किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। जर्मनी, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन। बिल्कुल आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है खजुराहो। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। होलकर ने, सिंधिया ने, चंदेल राजपूत ने या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि वीडियो की स्पीड स्लो है तो आप 3 डॉट से यहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हैं। 1.25 में देखिए, 1.75 में देखिए, या 2 में देखिए, या फिर आपकी मर्जी 1.050 में देखिए, आपकी मर्जी। तो खजुराहो स्थित जो मंदिरों का निर्माण किसने किया था, तो चंदेल राजपूत ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्वेश्चन रीजनिंग का आना बाकी है। इसी तरह से हर रोज़ कोई ना कोई क्वेश्चन आते रहेगा। MS वर्ड ये भी कंप्यूटर का है दोस्तों, कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो आप लोगों का छूट जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो कुछ क्वेश्चन देने की कोशिश मैं हर रोज़ करूँगा। MS वर्ड में विभिन्न पतों वाले एक पत्र की कई प्रतियाँ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मल्टीपल मर्ज का, मेल मर्ज का, मल्टीपल कॉपीज का या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन जिन लोगों ने भी सोचा है बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं होगा ये भी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेल मर्ज, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। MS वर्ड में विभिन्न पतों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा का संबंध है, या मनसबदारी जो प्रथा है वो किससे संबंधित थी, ये आपको इसमें बताना है। सेना से, न्याय से, वित्त से या फिर इन सभी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेना से मनसबदारी प्रथा का जो संबंध है आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हिमा दास। आप सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। हिमा दास को किस राज्य ने उप अधीक्षक DSP नियुक्त किया है, नागालैंड, मिजोरम, असम या फिर केरल। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया है आपके लिए। अभी आपने देखा भी होगा हाल ही में, बहुत जो उन्होंने पहनी थी अभी वर्दी भी देखी होगी आपने, सभी लोग शेयर कर रहे थे। तो हिमा दास जो DSP आप सभी लोग जानते हैं असम से हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। और इनको ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, क्योंकि जो असम का ढींग जो है वहाँ से संबंधित हैं, तो इसलिए ढींग एक्सप्रेस भी इनको कहा जाता है, उड़न परी ये सब कहा जाता है इनको। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। एक बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिमा दास आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये एक दर्रा है, वो आपको बताना है कि कहाँ है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है, ये आपको बताना है। सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कई लोगों ने हिमाचल किया, सिक्किम क्या, गलत है, अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा, एग्जाम में पूछा जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लीमा किस देश की राजधानी है, ये आपको बताना है। पेरू की, ब्राज़ील की, पोलैंड की या फिर सर्बिया की। तो लीमा जो राजधानी है वो है पेरू की। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अब है रीजनिंग का क्वेश्चन। दोस्तों जिन लोगों को रीजनिंग आती है वो सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे और फिर अपना उत्तर देंगे। अगला क्वेश्चन है यदि एक कूट भाषा में दिल्ली को लिखा जाता है CDKH और देहरादून को आपको लिखना है, हुआ क्या है। मैं एक बार यहाँ पर लिखता हूँ DELHI, ये लिख दिया मैंने। अब थोड़ा इस ब्रश को चेंज, इसका लिखा है C, फिर लिखा है D, फिर लिखा है K, फिर लिखा है G और लिखा है H। अब दोस्तों इतने में ही मैंने लिख दिया यहाँ पर गलत, तो यहाँ पर है H। तो D से एक कम हुआ है दोस्तों। आपको पता है C के बाद D आता है। ई जो लोग इस तरह से देखते हैं D के बाद ये आता है, या ऊपर से घटा लीजिए जिनको आता है, ठीक है। K के बाद L आता है, तो एक माइनस है। ऊपर से आप देखिए कि L में से एक गया K, H, G एक माइनस है, I में से एक गया तो ये है H। तो कुल मिला के इसमें हो क्या रहा है,
अब दोस्तों इसमें सब में माइनस माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन हो रहा है। बाकी आपको 1 से लेकर 26 तक के याद होने चाहिए, क्योंकि 26 ही होते हैं। तो ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, इस तरह से आपको सभी याद होने चाहिए। बाकी आप ई और टी से भी याद रख सकते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है, सभी को लगभग पता रहता है। ई 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से जो लोग याद रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब देहरादून में से आपको एक एक घटा देना है। इसको दोस्तों जो सॉल्व करने की ट्रिक है वो आप पीछे से कर सकते हैं, जल्दी लगभग कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले देहरादून, DEHRADUN, ये लिख दिया मैंने देहरादून। अब इसको चेंज। अब दोस्तों इसमें से एक घटाएंगे तो डी में से पहले क्या आता है, एक आप भली बात जानते हैं सी आता है। और ई में से क्या आता है, पहले डी आता है, डी के बाद ई। एच से पहले क्या आता है दोस्तों, GH। आर से पहले एस नहीं आता है, ये आप देखिए। यहाँ तक तो हमारा सही है, CDG, CDG, CDF, ये तो हो गया हमारा बिल्कुल गलत, एक ऑप्शन तो हमने इसे हटा दिया। अगला है आर से पहले एस बिल्कुल नहीं आता है, आर के बाद एस नहीं आता है, तो एस भी नहीं आता इसमें भी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी अपने आप ही हो गया। क्योंकि क्यू से आर से पहले क्यू आता है, तो क्यू देखिए आप ऑप्शन नंबर डी में है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये देखिए CDGQ, इतने में ही उत्तर आ गया। तो इतने में ही दोस्तों आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, बाकी आपको एग्ज़ाम में इस तरह से टाइम बचाना होता है। ये तो दोस्तों रीजनिंग के उन क्वेश्चनों में से है जो आपको 1 नंबर बिल्कुल फ्री में दे जाएगा, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। बाकी धीरे धीरे हर रोज़ टफ क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लाते रहूँगा। ये थे आज के क्वेश्चन, 20 में से आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा।